सर्दियों में बगैर हाथ लगाए, बगैर गीले हुए स्पैचुला के साथ या कफ़गीर या दोनों में से जो भी आपके पास मौजूद है, बर्तन धोने का एक ऐसा यूनिक तरीका शेयर किया जाएगा। और साथ ही साथ इस्त्री को साफ़ करने का, मिनटों सेकंडों में कैसे साफ़ कर सकते हैं, और एसी कंबल को ठिकाने लगाने का, और पत्ता गोभी को तवे पर रखते हज़ारों रुपए की बचत होगी। लेसन में से सुई धागा गुजारने का ज़बरदस्त अमेजिंग सा तरीका, जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। और ज़बरदस्त बोतल का ऑर्गेनाइज़र और फोर्क पर और स्पंज लगाकर आप अपनी लाइफ को कैसे इजी बना सकते हैं। ये छोटी मोटी बहुत सारी ऐसी टिप्स ट्रिक्स जिससे बहुत कुछ आप सीख पाएंगे, आज की इसी वीडियो में मौजूद हैं। तो वीडियो को अपने फुल वॉच करना, स्किप नहीं करना। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी पहली टिप, इस तरह की नलियाँ जब इनसे एक धागा ख़त्म हो जाता है, खाली हो जाती हैं, तो इनको हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। ज़बरदस्त इनका रीयूज़ बताने जा रही हूँ कि आपने इस तरह की नलकियाँ ले लेनी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी जो इस्त्री होती है उसकी वायर इस तरह से नंगी होती है, या जूसर मशीन की या कोई भी वायर ले लीजिए, जो भी आपकी नंगी है, तो उस पर ही इसको चढ़ा देंगे ना, तो यकीन माने आप काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएंगे। आपने करना क्या है कि इन नलकियों के दरमियान से एक कट लगा लेना है, जैसा कि वीडियो में शो किया है मैंने अभी। और साथ ही एक नलकी को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, कटिंग उसकी कर ली, दो हिस्से उसके मैंने कर लिए। अब एक हिस्सा जो इसके अंदर वाली पार्ट को कुछ मैं अंदर की तरफ कर दूंगी, और जो मैंने पूरी रखी थी ना, वो उसको इस तरीके से जो नंगी वायर है इसके ऊपर इस तरीके से लगा दूंगी। ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको सिक्योर करने के लिए इन पर आप रबर बैंड भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी इस तरीके से काफ़ी ही हद तक सिक्योर हो जाती हैं, और ये खुलने वाली अब नहीं है। इस तरीके से आप जितनी भी वायर नंगी है या कट कट लग चुका है, तो आप इस तरीके से इन पर इस तरीके से लगा सकते हैं। है ना कितनी ज़बरदस्त कमाल की टिप। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, 100% वर्क करती है और इसका आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी इसी तरीके ही वाले से ही है कि जब ये इस तरीके से हमारी नीचे से जल जाती है, तो होता क्या है कि हमारे कपड़ों को जला देती है, जिससे हमारा हज़ारों का नुकसान हो जाता है। आपने करना क्या कि थोड़ी सी कोलगेट लेनी है, जैसा कि वीडियो में शो कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने थोड़ी थोड़ी फिंगर की मदद से लगा देनी है। और अभी इसको आपने बिल्कुल भी नहीं चलाना। अब आपने इसका स्विच लगाना है और ऑन कर देना है इसको। अब आप देखिए इसकी लाइट भी ऑन हो गई है, और 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इसको गर्म होते हुए। और यहाँ पर ये देखिए, जब इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए ना, तो फिर आपने इसका ये स्विच उतार देना है। लाइट भी बंद हो चुकी है क्योंकि मैंने इसका स्विच निकाल दिया है। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात आपने लाजमी करनी है। इसके बाद आपने टिश्यू पेपर लेना है, उसकी 4 फोल्डिंग करके रगड़ कर आपने पहली दफ़ा इसको लेके आना है। थोड़ी सी एफर्ट लगेगी, थोड़ा सा प्रेस करके आपने लेके आना, ताकि एक ही बार में सारी इस तरीके जो जलन है वो मुकम्मल तौर पर उतर जाए, ख़त्म हो जाए। ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी इस्त्री चमक उठी है, बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ हो गई है। तो बाज़ दफ़ा होता है ऐसे है, बहुत सारी इस्त्रियों को ये बीमारी होती है कि वो बहुत जल्द नीचे से जल जाती हैं, तो इनको वक्फे वक्फे से इस तरीके से अगर आप साफ़ करते रहें तो ये नीट क्लीन रहेगी। फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जो ऐसी कंबल होते हैं कंफर्टेबल जो होते हैं ना, तो वो अब इन थोड़ी बहुत सर्दी में तो ये काम आ जाते हैं, लेकिन अब वह सर्दी ज़्यादा पड़ना शुरू हो गई तो ये काम नहीं आती। इनको ठिकाने लगाने का ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि इस तरह के पिलो कवर आपने ले लेना है, और इसके अंदर इसको फोल्ड करके ना आपने कुछ इस तरीके से इसके अंदर इसको डाल देना है। ये एक मुफ्त का पिलो बनकर आपका रेडी हो जाएगा। जब कभी घर में से मेहमान वगैरह आ जाए ना, तो ज़्यादा पिलो की ज़रूरत पड़े, तो ये टिप्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत कमाल की है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका तकिया बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, और ये होता भी बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही गर्म। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वो भी इस तरह के पिलो कवर के हवाले से ही है। तो आपने करना क्या कि ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखा रही हूँ, बिना कटाई के, बिना सिलाई के, चंद सेकंड के अंदर ये बनने वाला ऑर्गेनाइज़र आपके बहुत ही काम आने वाला है। आपने करना क्या कि एक हैंगर ले लेना है, और कोई भी एक्स्ट्रा पिलो कवर आपने ले लेना है। बहुत सारे ऐसे पिलो कवर होते हैं कि जिनकी बेडशीट्स जो होती हैं ना, वो फट चुकी होती हैं और पिलो कवर बच जाते हैं। तो आपने इसको कुछ इस तरीके से बाइंडिंग क्लिप के साथ लगा लेना है। यहाँ पर आप पिन्स भी यूज़ कर सकते हैं और कैचर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा आपके पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने बाइंडिंग क्लिप लगाए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रिप
कर लेते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर जितने भी आपके धोने वाले कपड़े हैं, क्योंकि रोज़ाना तो हम वॉशिंग मशीन नहीं लगाते, तो कपड़े अक्सर ऐसे होता है कि धोने वाले पड़े रहते हैं, तो आपने स्टोर के या कहीं भी बैक साइड पे आपने दरवाजे के इसको इस तरीके से हैंग कर लेना, और जितने भी आपके धोने वाले कपड़े हैं वो इसके अंदर आपने किस तरीके से डालकर रख लेने हैं। जैसे ही वो कपड़े गंदे होते हैं इसके अंदर डालकर रख लीजिए, जब मशीन का इसमें से निकाल कर धो लें। कितना ज़बरदस्त ये एक लॉन्ड्री बैग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बनकर रेडी हो गया है। क्या आपने कभी पत्ता गोभी की तवे पर सिकाई की है? अगर नहीं की तो कर लीजिए, बड़े ही काम की ये चीज़ है, हज़ारों की आपकी बचत होने वाली है। तो आपने करना क्या है कि थोड़ा सा नमक ले लेना है। सबसे पहले आपने तवे के चूल्हे पर तवा चढ़ाना है और नीचे अपने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। हल्का हल्का ये नमक और इसके अंदर 2 पिंच के करीब मैंने हल्दी ऐड की है। हल्का हल्का जब ये गर्म हो जाए तो 1 चम्मच इसमें आपने सरसों का ऑयल ऐड कर देना है। बिल्कुल हल्का गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ आपने गर्म नहीं करना है। इसके बाद जितना भी ये मटीरियल है ना, आपने इसके पत्ता गोभी के ऊपर लगा लेना है। पत्ता गोभी को आपने गर्म नहीं करना, क्योंकि अगर इसको गर्म करेंगे तो बहुत नरम पड़ जाएगी ये। तो आपने इसके ऊपर इस तरीके से इस गरम मटीरियल को लगा देना है, और जहाँ कहीं भी आपके पेन होती है, चाहे वो बाजू है, चाहे वो घुटना है, चाहे वो एंकल, जो भी है, तो वहाँ पर इसको आप बांध लीजिए, ऊपर से गरम पट्टी बांध लीजिए। तो यकीन मानिए आपके ढेरों पैसों की बचत होगी और आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, बहुत ही कमाल की है यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपका दिल खुश हो जाएगा इस टिप को अगर आप एंड तक देख लेते हैं, तो इसका रिजल्ट देखकर आप इसको फॉलो पर करने पर लाजमी मजबूर हो जाएंगे। मुझे यकीन है इसको ये टिप आपको बहुत पसंद आएगी। सर्दियों के हवाले से है, जब बहुत सारे बर्तन हमें धोने पड़ते हैं तो हमें ठंड लग जाती है, सर्दी लग जाती है, तो हम चाहते हैं कि मेरे हाथ भी गीले ना हो, हम बर्तनों को हाथ भी न लगाएं और हमारे बर्तन भी धुल जाएं और हमें ज़्यादा एफर्ट भी ना करनी पड़े। तो आपने इस तरह का कफ़गीर ले लेना है या स्पैचुला ले लेना है, जो भी आपके पास आपके घर में मौजूद है। दोनों चीज़ें होती हैं, या अगर दोनों नहीं है तो कफ़गीर तो लाजमी होता है हर घर में ही। तो आपने क्या करना है कि ये ग्लव्स ले लेने हैं। आप ये ग्लव लाजमी रख लिया करें, सर्दियों में बहुत काम की ये चीज़ है। तो जब भी आप ये बर्तन धोएं तो ये लाजमी चढ़ा लिया करें। तो यहाँ पर मैंने 2 पोनियाँ ले ली हैं पुरानी, और इनको इनके ऊपर फिक्स कर लिया है, ताकि हम पानी जो है ना हमारे ग्लव्स के अंदर ना जाए और हमारे हाथ जो है ना वो गीले ना हों। इस तरीके से जब आप बर्तन धोएंगे आपके हाथ जो है ना बिल्कुल सिक्योर रहेंगे, और ना ही वो गीले होंगे और ना ही आपको ठंड लगेगी। क्योंकि बाज़ इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है, तो फिर पानी को हाथ लगाने को दिल ही नहीं करता। अब होता क्या है कि जब हमने ग्लव्स चढ़ाए होते हैं ना, तो हमने अक्सर ये जो बर्तन होते हैं जो ज़्यादा जले होते हैं, तो उनको हम इस तरीके से ना स्टील वूल से साफ़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो ग्लव्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इनमें सुराख हो जाते हैं, होल बन जाते हैं, तो वो नकारा हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो ग्लव्स है वो भी सिक्योर रहें। तो आपने करना है क्या, इस तरीके से ना स्पैचुला ले लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से जाली को फिक्स कर लेना है। अब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाली को हाथ में पकड़कर बर्तन साफ़ करने की। जितने मर्जी गंदे मैले कुचले बर्तन हो, आसानी के साथ आप चंद सेकंड के अंदर ही साफ़ कर पाएंगे, क्लीन कर पाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये तरीका है, तो इसको अगर ट्राई करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको ठंड भी नहीं लगेगी, आपके हाथ भी नहीं गीले होंगे और ना ही आपके ग्लव्स जो है ना वो डैमेज होंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको मैंने साफ़ कर लिया है। इस तरीके को यूज़ करते हुए बड़े बर्तन, चाहे छोटे मोटे पतीले जितने मर्जी वो गंदे हों, बाज़ दफ़ा सर्दियों में ऐसे होता है कि गैस नहीं आती तो वुड स्टोव हमें यूज़ करना पड़ते हैं। तो हमारे घर में तो अक्सर ही ऐसे होता है सर्दियों में, तो फिर मैं तो यही तरीका यूज़ करती हूँ। तो आपने इसी तरीके को यूज़ करके अपने बर्तनों को साफ़ कर लेना है। अब नेक्स्ट टिप वो भी इसी के हवाले से कि आपने इसकी बैक साइड पे ना, हैंडल वाली साइड पे इस तरीके से स्वन चढ़ा लेना है और ऊपर इसको पोनी लगा लेनी है और इसको अच्छे से फिक्स कर लेना। अब बड़ी जो नैरो माउथ वाले जो बर्तन होते हैं, हमारी बॉटल इस तरह बच्चों की पानी वाली बॉटल्स होती हैं, बच्चे नहीं लेके जाते, तो इनको हमने धोकर रखना होता है। तो इस तरीके से ना, अब इनके अंदर तो हमारा हाथ नहीं जाता, तो इस तरीके से आप हैंडल पे स्पंज लगाकर आसानी के साथ इसको धो सकते हैं। कमाल की टिप है, ज़रूर इसको भी ट्राई कीजिएगा। और बहुत सारे इस तरह के शीशे के जो जार होते हैं उनको भी हमने साफ़ करना होता है, तो इनको भी अगर साफ़ करके रख लें तो बड़ी ज़बरदस्त ये लगती है। इनमें चीज़ डाली हुई बहुत अच्छी लगती है, तो इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से साफ़ किया जा सकता है। ये देखिए कितने नीट, क्लीन और ज़बरदस्त हो जाते हैं। तो इसको भी आप स्पंज लगाकर इस तरीके से हैंडल से आसानी के साथ इसको साफ़ कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। अगर हम इनको
फ़ॉलो कर लें तो यकीन मानिए आपकी लाइफ नहायत ही आसान हो जाती है। मैं तो खुद इनको बहुत फ़ॉलो करती हूँ इन छोटी-छोटी टिप्स को। तो अपनी लाइफ को ऐसे ही मैंने आसान बनाया हुआ है, जो घंटों का काम वो मैं मिनटों में कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके को फ़ॉलो करके अपने टाइम की बचत कर सकते हैं, पैसे की बचत कर सकते हैं। और इस तरीके के नैरो माउथ वाले जो बर्तन होते हैं, उनको धोने के लिए हम बाज़ार से तरह तरह के ब्रश लेके आते हैं, लेकिन ये घर में मौजूद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हम इनको तैयार कर सकते हैं। अगर हमारे पास आइडियाज़ हों तभी हम इसको तैयार कर सकते हैं। ऐसे हम आइडियाज़ के बगैर कोई चीज़ भी तैयार नहीं हो सकती। जब हमारे पास आइडियाज़ होंगे तभी इन चीज़ों से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ग्लव्स को हमने उतारने का तरीका ये है कि इसको अपने फिंगर वाली साइड से पकड़ कर आहिस्ता-आहिस्ता आगे को निकालना है। ये देखिए, जैसे इसको पकड़ कर मैं इनको पुल कर रही हूँ ना, तो आपने भी ऐसे ही करना है। इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ इनको फिर फोल्ड नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही आराम से सीधे-सीधे उतर जाते हैं, ये देखिए। और मेरे हाथ भी बिल्कुल सिक्योर हैं, बिल्कुल भी गीले नहीं हुए, एक कतरा भी पानी का ऊपर नहीं है। ये देखिए आपके सामने है। तो है ना कितनी ज़बरदस्त कमाल की टिप, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब एक और टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये देखिए, इस तरह के जो कफ़गीर होते हैं ये भी हर घर में मौजूद होते हैं। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं हो तो इससे भी वो काम लिया जा सकता है, इसके हैंडल से भी और उसके ऊपर वाले पार्ट से भी। अब ये जो इतने नैरो माउथ वाली जो बॉटल्स होती हैं, इनको हम धो लेते हैं तो इनको खुश्क करना भी एक मसला बन जाता है कि इनको हम खुश्क कैसे करें, इनको ड्राई कैसे करें। तो ये भी तरीका आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि आपने ना इनको ड्राई करने के लिए जो बॉटल के ढक्कन होते हैं ना, इनको इस तरीके से नीचे रख लेना है। तो इनके ऊपर इस तरीके से रखेंगे ना, नीचे से इनके स्पेस बन जाएगी, तो अब वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं। या इस तरीके से कोई ग्लास वगैरह ले लीजिए या कप वगैरह ले लीजिए, उसमें भी आप इसको इस तरीके से उल्टा करके रख दें, तब ये बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाती हैं। बहुत कमाल की टिप है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरह की ना बॉटल्स हर घर में मौजूद होती हैं, तो इसका मैंने माउथ वाला पार्ट लिया है। तो ये मेरी टिप भी सर्दियों के हवाले से ही है। तो मेरी जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है उसको आप फॉलो कर लीजिए। रिलेटेड है, एक इतना ज़बरदस्त हम ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रहे हैं जो हमारी बहुत हेल्प करेगा। तो बॉटल का मैंने ऊपर वाला माउथ वाला पार्ट ले लिया है, नीचे वाला पार्ट मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, तो ऊपर वाला पार्ट मेरे पास मौजूद था, तो उसका में हम बनाएंगे ये इतना ज़बरदस्त सा टूल। तो मैंने ये वायर्स ले ली हैं। जब हम न्यू इसको लगाते हैं तो ये मेरे हाथों में भी चुभ जाती हैं, कट आ जाती हैं। तो अब आपने करना है क्या है कि इसको इस तरीके से बॉटल में डालकर ऊपर से कैप लगा लेना है और कोई स्ट्रॉन्ग सा धागा आपने अंदर इसके डालना है या कोई डोरी वगैरह डाल लें। अब मैं आपको इसको यूज़ करके भी दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त टूल हमारा रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप अपने बहुत सारे बर्तन धो सकते हैं बिना हाथ लगाए और बिना रगड़े। अपने हाथों को कट से भी बचा पाएंगे और अपने बर्तन भी आप अच्छे तरीके से धो पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये इस तरह के मेरे पास कार्डबोर्ड एक पड़ा था, तो मैंने इसको ले लिया। इसके ऊपर वाले पार्ट मैंने उनकी कटिंग कर दी है, लिड जो होता है, और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको मैंने डबल टेप लगा के, यानी कि 2 दफ़ा मैंने टेप लगा दी है, लगा के उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब इसकी हाइट मुझे कुछ ज़्यादा लग रही थी, तो इसका 3-3 इंच का मार्जिन छोड़कर मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ऊपर से इसके मैंने कटिंग कर देनी है इसकी हाइट कम करने के लिए, इस तरीके से। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी है कार्टन, तो आप अगर उसकी हाइट सही है तो ठीक है, वरना आप भी इस तरीके से काट सकते हैं। तो ये मेरे पास एक बैग पड़ा हुआ था। ये अक्सर कपड़े जब हम बाज़ार से लेते हैं तो अक्सर हमारे घर में आ ही जाती हैं। तो इनका जो मटेरियल होता है बड़ा ही ज़बरदस्त होता है, बड़ा ही रिलायबल होता है। तो अब मैंने इसको इसके ऊपर फिक्स कर लिया। बहुत अच्छे तरीके से ये फिक्स हो गया था। इसके कोने, चारों कोना में बहुत ही अच्छे तरीके से फिट आ गए थे। तो अब ये दरमियान से भी मैंने इसका एक पीस लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर लिया है ग्लू गन से। ये देखें कुछ इस तरीके से इसकी मैंने मेजरमेंट करके इसको काट लिया था। तो मैंने इसको भी इस तरीके से फिक्स कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने जा रहा है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, कोई रुपया पैसा नहीं लगने वाला आपका। और कोनों को मैंने कुछ इस तरीके से इसको फिनिशिंग देने के लिए कटिंग कर ली। अगर बाज़ार से इस तरह के हम लेने जाएँ ऑर्गेनाइज़र, तो ये बहुत महंगे पड़ते हैं, 2-2.5 हज़ार से कम नहीं मिलता। तो ये हम घर में पड़ी हुई चीज़ों से बना रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बना रहे हैं और बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा बेहतर, अच्छा, ज़बरदस्त लगेगा। जो हम बाज़ार से लेके आते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा ये पड़ा हुआ। इस तरीके से मैंने ग्लू गन से इसको फिक्स कर लिया है। चाहे तो आप वुडन ग्लू से भी फिक्स कर सकते हैं। तो अब जो मैंने हैंडल कटिंग किए थे ना, वो मैंने साइडों पे अब लगा दिए हैं हैंडल इस तरीके से, ताकि इसकी पकड़न अच्छी हो जाए।
और मैं इसमें क्या अरेंज करूँगी वो मैं आगे बाद में आपको बताऊँगी। तो अब इसकी मैं पार्टीशन करूँगी। तो यह मैंने जो साइडों से ऊपर वाले लीड जो उतारे थे उनको दोनों को मैंने ले लिया और इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दोनों को आपस में इस तरीके से जोड़ लिया है। अब इसके जो रफली पार्ट्स है वो मैंने काट दिए हैं, एजेस इसके जो रफली थे वो मैंने काट दिए हैं और एक शीट ले ली और इसके ऊपर बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इस तरह नीट करके मैंने इसके ऊपर इसको लगा दिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास से शीट का जो पीस पड़ा हुआ था ना वो भी हमारे काम में आ गया और ये इसकी पार्टीशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था इसको जब मैंने इसके अंदर लगाया। इसको अच्छे से हमने स्टिक कर लिया है ग्लू से और इसको हम लगाएंगे कैसे, मैं इसको कुछ इस तरीके से लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग के मुताबिक लगा सकते हैं। मुझे ये इस तरह लगा हुआ अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने उसमें छोटी चीज़ें रखनी थी एक साइड पे और इस साइड पे मैंने बड़ी चीज़ें रखनी थी। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से इसको लगाया था और मैं अपने हिसाब से इसमें चीज़ें रखी हुई हूँ। आप इसमें बर्तन वगैरह भी रख सकती हैं और किचन में बहुत सारे स्पाइसेस हमारे होते हैं वो आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें खुशबू वगैरह जो परफ्यूम वगैरह होती है वो मैंने इसमें रखे हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा था, पड़ा हुआ भी अच्छा लगेगा और बना हुआ भी, और सब आपकी तारीफ़ भी करेंगे कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाया। उम्मीद करती हूँ ये मेरी और आइडियाज़ आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बड़ी ही ज़बरदस्त है और वो आपको लाइफ स्टाइल को बदलने वाली है, बहुत ज़बरदस्त है। फुल अगर वॉच करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इसकी एंड आपने लास्ट में देखनी है। एक मैंने फूल ले लिया है, चाहे तो आप बड़ा मोटे वाला लहसुन ले लें, चाहे आप बारीक लहसुन देसी लहसुन ले लें। अगर देसी लहसुन लेते हैं तो दी बेस्ट है क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसको मैंने आगे से इस तरीके से कुछ कट कर लिया था जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो इस तरीके से अगर आप कट करेंगे तो बहुत आसानी के साथ आपका ढेरों लहसुन छिल जाएगा मिनटों में। ये तो थी लहसुन को छीलने के हवाले से टिप। तो आगे चलते हैं। जो मैं टिप आपको देने लगी हूँ वो आपकी लाइफ स्टाइल को बदलने वाली है, आपकी ज़िंदगी को भी बदल देगी। ये देखिए मैंने बहुत सारा लहसुन छीली है। अब आपने करना क्या है कि सुई धागा ले लेना है। हर धागे को मैंने तकरीबन 4 दफ़ा फोल्ड कर लिया था और इसको मैं कुछ इस तरीके से हर जगह को सुई में डालते जाऊंगी और एक हार सा बना लेंगे, एक नेकलेस सा बना लेंगे। और इसका हमें फ़ायदा क्या होगा वो मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। इसको मैंने बहुत सारे जबे डालकर इसको एक हार सा बना लिया है। इस तरह 3-4 आप बना सकते हैं। बनाकर अब आपने करना क्या है कि इसको एक तो किचन में आपने लास्ट में इसको हैंग करना है। इससे क्या होगा कि कीड़े मकोड़े मक्खियाँ वगैरह आपके किचन का रुख नहीं करेंगी। इसकी खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। और इसी तरह आप कमरे में, बेडरूम में, जहाँ कहीं भी ज़्यादा मक्खियाँ का आना जाना वहाँ पे आप इसको लटका सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बड़ी ही ज़बरदस्त है। तो अब आपने करना है कि इस तरह की जो पानी वाली बॉटल्स होती हैं ना तो इनको वॉश करना हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि जिनका जो माउथ होता है ना वो तंग होता है तो हमारा हाथ इसके अंदर नहीं जाता। तो आपने करना क्या है कि एक फॉर्क ले लेना है और एक आपने इस तरह स्कॉच ब्राइट ले लेना है और आपने स्पंज को इस तरीके से कुछ फिक्स कर लेना है जैसे कि मैंने किया, आपने वीडियो में देखा है। और इस तरीके से आप अपने तंग मुंह वाली जो बॉटल्स होती हैं उन बड़े आसानी के साथ, आप कोई लिक्विड अगर यूज़ करती हैं या आप लेमन मैक्स यूज़ करती हैं उसके साथ आप इस तरीके से इसको वॉश कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये वॉश हो जाएगा, बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा। अगर ज़्यादा देर बाद अगर आप धोते हैं इसको तो आप इसमें थोड़ा सा 2-4 कतरे सिरके के ऐड कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मेरी छोटी सी रेमेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। मैंने ले ली है 3 जवे लहसुन की और 3 ही मैंने लौंग ली है और थोड़ी सी मैंने फटकड़ी ले ली है। फटकड़ी मैंने इसके हमें फाइन सा पाउडर चाहिए तो फटकड़ी को मैंने एक अच्छा सा फाइन सा पाउडर बनाने के लिए इसको पीस लिया है और छन्नी की मदद से मैं इसको छान रही हूँ। छन्नी की मदद से छानने के बाद ये देखिए हमारे पास इतना हमारे लिए काफ़ी है, जो तकरीबन ½ चम्मच है और 3 इसमें मैं लौंग डाल लूँगी। लौंग डाल के फिर हम इसको अच्छे से पीस लेंगे क्योंकि लौंग का भी हमें फ़ाइन पाउडर चाहिए। इसके बाद में लहसुन के भी तीनों जवे डालकर इसको अच्छे से मैंने कूट लिया था। बिल्कुल बारीक कर लेना है आपने और इसको आप अपने कूंडी डंडा से आप निकाल लीजिए और निकाल कर अपने प्लेट में डाल लीजिए। जिस बर्तन में भी आप डालना चाहें इसमें आप डाल लें। और अब आपने करना क्या है कि आपने ले लेनी है
कोलगेट और इसमें अपने अकॉर्डिंग के मुताबिक डालें। मैंने अपने अकॉर्डिंग के मुताबिक इसमें कोलगेट डाली। और अब ये किसके लिए आपके कहाँ काम आएगा? अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, या आपके बच्चों के दांतों में लगा हुआ है, या आप वैसे ही मसूड़ों में से खून वगैरह आता है, दांत वगैरह हिलते हैं, या उनमें पेन होता है, तो आप इसको रात के वक्त लाजमी अप्लाई करें। और रात के वक्त अप्लाई करने के बाद फिंगर से आपने लगा के 2 मिनट के लिए रखना। उसके बाद आपने कोई भी ब्रश या मसवाक यूज़ करके आप अपने दांतों पे इसको मलें, और फिर कुली करके इसके बाद आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है, ऐसे ही सो जाएं। तो देखना सुबह के वक्त तक आपको कितना फ़ायदा होगा, इससे कितना ज़बरदस्त ये काम करेगा। लाजमी अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को आपने लाजमी